कहते हैं कि अगर किसी अपराधी पर पुलिस शुरुआती दौर में ही नकेल कस दे तो शायद फिर पुलिस की परेशानी उतनी नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर खाकी शुरुआती दौर में ही अपराधी से नजरें फेर ले तो फिर बाद में पुलिस के लिए काफी मुसीबतें तैयार हो जाती हैं। और कुछ ऐसी ही कहानी है एक ऐसे गैंगस्टर्स की जो हालांकि अभी तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जब ये खुली हवा में था तो इसने पुलिस की हवा बंद कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आज के केस डायरी में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे गैंगस्टर्स की जिसका नाम यूं तो संदीप काला था, लेकिन फिर बाद में उसका नाम अपने गांव और खुद के चेहरे के रंग से जुड़ गया, यानी वो बन गया काला जठेड़ी। दरअसल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने से पहले हिंदुस्तान से बाहर दुबई और मलेशिया में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वाला जठेड़ी 12वीं पास है। उसने पहले केबल ऑपरेटर का काम शुरू किया, लेकिन जल्दी ही जुर्म की दुनिया की तरफ मुड़ गया। साल 2004 में जठेड़ी के खिलाफ छीना झपटी का केस दर्ज हुआ था, लेकिन फिर कुछ साल बाद ही हरियाणा के सांपला और फिर गोहाना में हुई हत्याओं में उसका नाम आ गया और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव के रहने वाला काला ने करीब 15-16 साल के दौरान गुनाह की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ाया। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, जमीन पर कब्जे जैसी वारदातों में लिप्त काला जठेड़ी के गैंग में सैकड़ों की संख्या में शूटर्स शामिल थे। हरियाणा पुलिस ने उस पर घोषित इनाम की रकम बढ़ाकर 7 लाख कर दी थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी उस पर मकोका लगा दिया था। कहना गलत नहीं होगा कि गांव जठेड़ी का रहने वाला सीधा साधा संदीप केवल 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया का काला जठेड़ी बन गया था। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी अलग अलग गैंग से हाथ मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाता रहा। 200 से ज्यादा शूटर्स वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने के बाद वो गुनाह के दलदल की गहराई में उतरता चला गया। आपको बता दें कि संदीप जठेड़ी का नाम सबसे पहले दिल्ली में चोरी के मामले में आया था। उसके बाद उसने गोहाना में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत समेत हरियाणा के कारोबारियों और ठेकेदारों से वसूली का धंधा संदीप जठेड़ी के गुर्गे चला रहे थे। एक दो बार उसकी सक्रियता की भी अफवाह उड़ी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आया। खनन के धंधे से जुड़े लोगों ने कई बार राजू बसोदी और संदीप जठेड़ी गैंग के सक्रिय होने की शिकायत भी की थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े राजू बसोदी और काला जठेड़ी ने जब भी गैंग की कमान संभाली, अपराध करने का तरीका एक जैसा ही रहा। हत्या की वारदात में जहां 15 से 30 तक गोली मारी जाती तो इसी गैंग का नाम सामने आता था। काला जठेड़ी के गुनाह के दौर में उसने ये भी चर्चाएं फैलाई हुई थी कि वो विदेश से ऑपरेट कर रहा है। दरअसल ऐसा सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया था, क्योंकि वह भारत छोड़कर कहीं नहीं गया था। पुलिस के मुताबिक काला जठेड़ी की गैंग में 150 से ज्यादा शूटर्स थे और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जाता है कि इसका नेटवर्क विदेशों में भी फैला हुआ था। विदेश में बैठे काला राणा जो कि बैंकॉक से ऑपरेट करता था, गोल्डी बरार जो कि कनाडा में बैठा था, और इसके अलावा मोंटी जो कि यूके से ऑपरेट करता था, लगातार इसके संपर्क में थे और ये सभी नाम बड़े गैंगस्टर्स की फहरिस्त में शुमार भी होते हैं। अब थोड़ा और चलते हैं काला जठेड़ी की वारदातों की तस्वीर की तरफ। बताया जाता है कि रेसलर से गैंगस्टर बन गए सुशील कुमार ने भी दिल्ली में जमीनों की खरीद फरोख्त समेत अन्य काले कारनामों के लिए जठेड़ी के साथ हाथ मिला लिया था, लेकिन दोनों की ये दोस्ती ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकी और बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई। दिल्ली के स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की पिटाई के बाद मौत मामले में सुशील गिरफ्तार हो गया। दरअसल उस वक्त सागर के साथ सोनू महाल नामक शख्स की भी पिटाई हुई थी, जो रिश्ते में काला जठेड़ी का भांजा होने के साथ ही उसका दाहिना हाथ भी माना जाता था।
वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ में बंद कुख्यात नीरज बवाना के दुश्मन काला जठेड़ी के खौफ का आलम क्या था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि सुशील ने गिरफ्तारी के बाद उससे जान का खतरा बताया था। कहा जाता है कि जठेड़ी गैंग की नजर दिल्ली एनसीआर की विवादित संपत्तियों पर रहती थी। वहीं उसे पंजाब राजस्थान के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथ भी हासिल था। अब देखिए, छोटे मोटे क्राइम करने वाला संदीप बड़ी वारदातों का अंजाम देने लगा था। जेल में आना जाना होने लगा तो दूसरे क्रिमिनल्स से भी मुलाकात हुई, पहचान पड़ी। कैदियों के बीच संदीप का जठेड़ी गांव और उसका सांवला रंग ही उसकी पहचान बना और उसे जेल में काला जठेड़ी के नाम से बुलाया जाने लगा। इसके बाद काला जठेड़ी ने अपनी गैंग शुरू की और हरियाणा, राजस्थान समेत दिल्ली में भी वारदातों को अंजाम देने लगा। अब आपको शातिर गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी की कहानी बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि एक टारगेट जिसकी तलाश में थे 30 पुलिस वाले, 8 राज्यों में उस टारगेट की तलाश की जा रही थी। करीब 10,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद तलाश पूरी हुई यूपी के सहारनपुर में और फिर गिरफ्त में आया 7 लाख का इनामी कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को काफी लंबे वक्त से थी। अब यहां सिर्फ काला ही पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, बल्कि उसकी एक महिला मित्र लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ रिवाल्वर रानी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दरअसल काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल की टीम ने उस ऑपरेशन को नाम दिया था, वो था OPD 24। ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि काला जठेड़ी स्पेशल सेल से 24 घंटे आगे चल रहा था, वक्त से तेज दौड़ने के लिए। स्पेशल सेल इसी कोड के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थी। जैसे जैसे घंटे कम होते वैसे वैसे काला के करीब पहुंच रही थी पुलिस, इसलिए समय पर कोड D20, D16 और D12 यानी घंटों के हिसाब से ऑपरेशन को लीड कर एक दूसरे से संपर्क बनाया जा रहा था। काला जठेड़ी को जब गिरफ्तार किया गया था उस वक्त पुलिस ने 30 लोगों की एक टीम बनाई थी और इस टीम ने 8 राज्यों में 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया। गोवा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भिंड, रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, हरिद्वार और सहारनपुर। और आखिरकार सहारनपुर के पास हाईवे पर एक ढाबे से काला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिस वक्त काला जठेड़ी पकड़ा गया उस वक्त उसके पास से उसकी चाइनीज फेवरेट पिस्टल बरामद हुई और इतना ही नहीं, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के पास से पुलिस को .38 बोर की एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी मिली थी जो किसी और के नाम पर थी। अब आपको बताते हैं कि लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और रिवॉल्वर रानी कैसे काला जठेड़ी के साथ आई। दरअसल लेडी डॉन अनुराधा चौधरी पहले राजस्थान के कुख्यात अपराधी आनंद पाल के साथ थी, लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ गई। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे। लॉरेंस की गिरफ्तारी के बाद अनुराधा काला की गैंग में शामिल हो गई। जठेड़ी की गैंग कितनी शातिर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार गुड़गांव पुलिस संदीप और काला जठेड़ी को फरीदाबाद अदालत में पेश करने के लिए लेकर पहुंची थी और उसे वापस ले जाने के दौरान गुड़गांव के रास्ते पर बदमाशों ने पुलिस की बस को घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर काला जठेड़ी को छुड़ा लिया था और जिसके बाद काला फरार हो गया था। काला जठेड़ी की केस डायरी को देखेंगे तो पता चलता है कि उसकी दोस्ती पहले कुछ बदमाशों से हो गई थी और उस दौरान उसके खर्चे भी बढ़ गए। अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसने अपने घर वालों से पैसों की डिमांड की, लेकिन फिर भी जब उसके खर्चे पूरे नहीं हुए तो वो छीना झपटी करने लगा। जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली में पहला मामला 29 सितंबर साल 2004 को दर्ज हुआ था। दरअसल जठेड़ी अपने साथियों के साथ सिरसपुर इलाके में एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में पहली FIR दर्ज हुई थी, लेकिन एक बार जेल से छूटने के बाद काला जठेड़ी ने एक के बाद एक कई वारदातों का अंजाम देना शुरू कर दिया। शुरुआत में काला जठेड़ी ने छीना झपटी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसी वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन
देखते ही देखते जठेड़ी ने अपना एक गैंग तैयार कर लिया और जबरन उगाही और विवादित संपत्ति में दखल देने लगा, यानी जमीनों का अवैध सौदागर। बहरहाल काला जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास माना जाता है। साल 2021 में जब काला जठेड़ी अपनी प्रेमिका के साथ यूपी के सहारनपुर में पकड़ा गया था तो दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया और बताया जाता है कि इसके बावजूद काला जठेड़ी और अनुराधा की मुलाकात होती थी और ये मुलाकात कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ही कराता था। और खबरें ये भी हैं कि राजस्थान और दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान पूरी तरह से काला जठेड़ी के हाथ में ही है। तो ये थी गैंगस्टर काला जठेड़ी के काले गुनाहों की कहानी। फिर मुलाकात होगी एक नई केस डायरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।